भारत देश की पुलिस का नाम कभी कभार ऐसा आ जाता है कि शायद आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये हम नहीं कहते हैं, ये वारदात कहती है। ऐसे ऐसे वारदात आजकल पुलिस वालों की आने लगे हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हकीकत है भी या वाकई में ये बनावटी बातें हैं। देश भर में हमारे सेना की जब बात आती है तब हर कोई नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर पे सेना काम करती है, बॉर्डर पे खड़ी रहती है बंदूक लेके, चाहे बरसात हो या फिर कड़कती धूप हो या फिर पानी हो या ठंडी हो, चाहे जो भी सीजन हो, लेकिन आर्मी वहां पर डटकर खड़ी रहती है ताकि हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा और हमारी सुरक्षा कर सके। लेकिन मुद्दे की बात तो तब आती है जब उनकी बहन और बेटियों और उनकी बीवी के साथ कोई खिलवाड़ करे, तब देश शांत कैसे बैठ सकता है। ऐसा एक मामला चलकर सामने आया है जहां पर पुलिस ने हेकड़ी निकालने का काम किया है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर यह कह दे कि मैं लॉ पढ़ के आई हूं, मैं वकील हूं, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, तो शायद लीगल बातें करना या ज्यादा पढ़ी लिखी कोई सामने चला जाए, ऐसी कोई महिला या पुरुष, तो साफ तौर पर पुलिस उसकी हेकड़ी निकालने लगती है। लेकिन ऐसी हेकड़ी निकालना कि एक महिला के पैंट खोलकर नीचे कर देना और एक पुलिस वाला अपने पैंट को नीचे कर इसके बाद पेनिस निकाल के ये कहे कि तुम कितनी बार लोगी तो शांत होगी। तो सोचिए ये पुलिस कहां पहुंच चुकी है, ऐसी पुलिस किस काम की है, और ये पुलिस भर्ती कहां से होते हैं ऐसे इंसान। हालांकि इस पूरे थाना के अंदर का पूरा मामला चलकर सामने आया है, ये अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, ना ही तरंग न्यूज इसकी पुष्टि करता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आरोप इतने गंदे हैं, इतने अभद्रता की गई उस महिला के साथ कि उसने रो रो कर आंसुओं से एक एक शब्द उसने उगल दिया। हमारे साथ इस वक्त आप जुड़े हैं, तरंग क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एक बड़ी स्टोरी लेकर सामने आया हूं जो देश भर में चर्चा का विषय बना है कि एक पुलिस वाला और एक पुलिस वाली, यानी कि महिला पुरुष दोनों मिलके एक जो है वकील के साथ और एक मेजर की मंगेतर के साथ ऐसे कारनामे किए कि अब वो सोशल मीडिया पर इस टाइम पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां तक कि उसके बयान के अनुसार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या यही पुलिस है, और अगर यही पुलिस है तो शायद इनको बम से उड़ा देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए, ऐसा आपके मन में आएगा। क्या आपकी बहन बेटियों के साथ कोई खेले और वो आप देखते रहें, तो सोचिए कि अंदाजा लगाइए कि आपके मन में उस टाइम पर क्या होगा। एक तरफ हमारी बीवी हमारे बगल में ही अगर चिल्ला रही हो, अगर हम सोचिए कि हम सुन रहे हो कि हमारी बीवी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सोचिए हमारे मन में क्या क्या आएगा। क्या हम आतंकवादी नहीं बनेंगे? क्या हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध या बदला की भावना नहीं आने वाली? बहुत कुछ है, देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। यह आप बीती है भारतीय सेना में नियुक्त एक मेजर की मंगेतर की, जहां इस महिला के आरोप है कि जब वो पुलिस थाने में अपने मंगेतर के साथ शिकायत दर्ज कराने गई तो उसके हाथ पैर बांधकर उसका उत्पीड़न किया गया। मामला भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन का है, जहां उड़ीसा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद महिला मीडिया के सामने आई और पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई एक एक बात का खुलासा किया। इस मामले के सामने आने के बाद उड़ीसा पुलिस ने जांच कर लगभग 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि यह बात कहीं ना कहीं सत्य है, कहीं ना कहीं उस महिला के साथ इतना गलत तो हुआ है, तब जाके पुलिस वालों को 5 पुलिस कर्मियों को जो है निलंबित किया गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, उस पर नजर डालेंगे। मेजर की मंगेतर के साथ उस रात क्या क्या हो गया, आखिर में पुलिस थाने के अंदर हुआ क्या क्या वारदात हुई उसके साथ, पूरा मामला उसके कहे जुबान से, यानी कि जो उसकी जुबानी है, उस पीड़िता की जुबानी से सारी चीजें जो चलकर सामने आई हैं आपके सामने मैं रखूंगा। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। भरतपुर थाने में उस रात आखिर में हुआ क्या था। महिला के मुताबिक 15 सितंबर की रात लगभग 1 बजे का वक्त था। वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी। कार में उनके साथ उनके मंगेतर भी मौजूद थे, जो कि भारतीय सेना में मेजर है। इसी कुछ
बीच जो है इसी बीच कुछ लड़कों ने उनकी कार को रोकी और हाथापाई करने लगे। महिला और उनके मंगेतर किसी तरीके से बच निकले और सीधे भरतपुर पुलिस थाने पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी शिकायत देते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कही। महिला का कहना था कि थाने में एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने हुए रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। उन्होंने उससे शिकायत दर्ज करने को और युवकों को तुरंत पकड़ने की पुलिस भेजने को कहा। इस पर महिला कांस्टेबल ने मदद करने से सीधे तौर पर मना कर दिया, बल्कि उसके बजाय देखा जाए तो बदतमीजी की। जब पीड़िता महिला ने उसे यह बताने की कोशिश की कि वह एक वकील है तो उसको हेकड़ी दिखाने की बात करने लगे कि ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा कानून मत छाट और एफआईआर दर्ज करना उनकी ड्यूटी है। जब उसने कहा तो उनको बुरी लग गई इस बात को लेकर के, और ये जब बुरा लगा तो भड़क गई। इतने में एक पीसीआर आई और उसमें से एक महिला पुलिसकर्मी सहित कुछ पुलिस वाले उनके पास पहुंचे। उन्होंने महिला के मंगेतर से कहा कि वो लिखित में अपनी शिकायत पहले उन्हें दे। हालांकि कुछ देर बाद ही पता नहीं क्यों पुलिसकर्मियों ने मेजर को हवालात पर बंद कर दिया। पीड़ित महिला ने जब कहा कि वो एक आर्मी ऑफिसर को इस तरह सलाखों के पीछे बंद नहीं कर सकते, तो दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़े और मारपीट कर उन्हें घसीटना शुरू कर दिए। अपनी आपबीती में पीड़िता ने बताया कि वो बार बार उनसे खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन दोनों महिला पुलिसकर्मी उन्हें बाल पकड़कर घसीटती हुई थाने के अंदर ले गई। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल ने उनका गला घोटने की कोशिश की, जिस पर पीड़िता ने उसके हाथ पर काट लिया। इसके बाद इन लोगों ने पीड़िता के हाथ उनकी जो है जैकेट में पीछे हाथ पैर दोनों करके महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने बताया कि कुछ देर बाद उस कमरे में एक पुलिस वाला आया और उनकी ब्रा उतारने के बाद लगातार उनके ब्रेस्ट पर लात मारने लगा। सुबह करीब 6 बजे थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर आए और वो महिला की पैंट नीचे की। इसके बाद उन्होंने अपनी पैंट उतारी और अपना निजी अंग, प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए महिला से भद्दे तरीके से बात की। वो लगातार चीखती रही, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वहीं मेजर ने क्राइम ब्रांच के एडीजी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब उनकी मंगेतर ने पुलिसकर्मियों से गिरफ्तारी वारंट मांगा तो उसे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके कपड़े उतार दिए गए। 4 पुरुष पुलिस वालों सहित 3 महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, जो कि उस महिला के साथ जब इस तरीके से मारपीट हुई, इनमें से थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर भी शामिल रहे। मेजर ने आरोप लगाया है कि प्रभारी इंस्पेक्टर ने उनकी मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की, यहां तक कि उन्हें बाहर लगभग 30 मिनट तक अपनी मंगेतर की चीखें सुनाई दी। अपने आरोपों में उन्होंने यह भी कहा है कि जब सुबह 3 बजे वह शिकायत लिख रहे थे तो 4 पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और एक कोठरी में ले गए। यहां उनकी पैंट उतारी गई और पर्स, फोन, आर्मी का आईडी कार्ड छीन लिया गया। चाबी भी छीन ली गई। मामले में अब उड़ीसा पुलिस ने भरतपुर थाने के इंचार्ज दीना कृष्ण मिश्रा सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। ये आपबीती जो है साफ तौर पर महिला ने भी खुद स्टेटमेंट देते हुए बताया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स, उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैंने तो अपने घर जा रही थी। कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं।
उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, हेल्प के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला। इस पर आपकी क्या राय है? आखिर में इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत पड़ती तो पड़ती कैसे है? आपको बताते चले कि ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसे पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरा जो उनके यहां लगा रहता है, सीसीटीवी कैमरे को बंद करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे कमरे में ले जाएंगे आपको जहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं होगा। यहां तक कि यह भी चीजें देखी जाती है कि ऐसे पुलिसकर्मी साफ तौर पे देखा जाता है कि हमेशा महिलाओं के साथ अभद्रता करते नजर आते हैं। लेकिन हमेशा से पुलिस या अगर ऐसे कारनामे जब पुलिस के द्वारा किए जाते हैं तो खुद कोई महिला साइलेंट हो जाती है, बोल नहीं पाती। यहां पर मुद्दे की बात यह थी कि हेकड़ी दिखाने की बात थी। अगर उसने ये न बताया होता कि वकील हैं हम, या ज्यादा बात ना करती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा जब जाएगा तो सवाल तो करेगा कि साहब आप क्या गलत कर रहे हैं या हमने क्या गलत किया है। लगातार बने रहे तंग24 न्यूज पर, इससे अपडेट पूरी जानकारी हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खबर को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।